अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें जो चाहिए होंगी वो सवैयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध हैं और उसमें जाएगी शुगर और थोड़ा सा घी आप लें या ऑयल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने बारीक सवैयाँ ली हैं, उनको मैं तोड़ लूँगी और छोटा कर लूँगी और 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और उसमें मैं ड्राई फ्रूट जो भी है उस ड्राई फ्रूट को मैं 1 बाय 1 फ्राई करूँगी। और ये मैंने सिर्फ 2 to 3 सेकंड्स के लिए ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग करके फ्राई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। यहाँ पे मैं नारियल फ्राई कर रही हूँ। मैंने खजूर लिए हैं, खजूर आप ज़रूर ऐड करेंगी, शीर खुरमा में ज़रूर जाती हैं खजूर। खजूर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा भी आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं वो आप इसमें ऐड करें। और बैकग्राउंड साउंड्स के लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ, क्योंकि मैं गांव में हूँ तो थोड़ी बहुत साउंड्स आपको आएंगी, उसके लिए माज़रत। और ये मैं 2 to 3 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं इसको ऐसे ही निकाल लूँगी। आपने इसका कलर चेंज नहीं होने देना ड्राई फ्रूट का, आपने जस्ट इसको 2-3 सेकंड के लिए ऐड करना है। उसको थोड़ा सा उसका हीट अप होगी जो ही, तो आप उसको निकाल देंगे। यहाँ पे सवैयों को मैंने तोड़ लिया है और इसी ऑयल में जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किया उसी में मैं सवैयों को फ्राई करूँगी। सवैयों को आप 3 to 4 मिनट्स के लिए फ़्राई करेंगी। इनको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये बारीक वाली सवैयाँ आपने लेनी है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये वाली आप सवैयाँ लेंगी। और इनको मैं फ्राई करूँगी 3 to 4 मिनट्स के लिए फ़्राई करूँगी और उसके बाद इसमें दूध ऐड कर दूँगी और उसके बाद ड्राई फ्रूट ऐड करके हमारा शीर खुरमा रेडी होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। थम्स अप का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और मुझे सपोर्ट करें। और जो मुझे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सवैयों को आपने जल्दी जल्दी से फ्राई करना है, क्योंकि ये और हीट भी आपने कम रखनी है, नहीं तो ये जल जाएंगी। थ्री टू 4 मिनट्स के लिए इनको मैं फ्राई करूँगी और ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं होने देना। और मैं शुगर 1/2 कप शुगर ऐड करूँगी और शुगर कोई मैंने ब्राउन नहीं होने देना, शुगर का कलर यही रहेगा। और इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। शुगर को मैंने 2 to 3 सेकंड्स के लिए, सिर्फ 2 to 3 सेकंड्स के लिए शुगर को मैंने मिक्स करना है, सवैयों में मिक्स करना है और उसके बाद उसमें दूध ऐड कर देना है। 1 पैकेट सवैयों के लिए, शीर खुरमे के सवैयों के लिए 1 पैकेट में मैंने 1/2 kg दूध यूज़ किया है। दूध में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। आप देखें कि मैंने शुगर को ब्राउन नहीं होने दिया। यहाँ पे मैं दूध ऐड करूँगी और इनको मिक्स करूँगी और 2 to 3 मिनट्स के लिए इनको दोबारा से पकाऊँगी। जब तक ये पकती मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ यहाँ बाहर का व्यू कैसा है। ये देखें, बहुत मज़े की बारिश हो रही है यहाँ पे। यहाँ का वेदर बहुत मज़े का है। आजकल मैं गांव में और यहाँ का वेदर बहुत मज़े का, इस टाइम तो बहुत मज़े की बारिश हो रही है। ओके जी, इस कंडीशन में हमारी सवैयाँ शीर खुरमे वाली इस कंडीशन में आ चुकी हैं।
अगर आपको शीर खुरमा थिक चाहिए और यमी चाहिए तो आपको मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक देने वाली हूँ, और वो ये है कि आप 1 टेबल स्पून आप इसमें सूजी लें, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करें और उसको ऐड कर दें। इस स्टेज पे जब थोड़ा सा इसका फ़र्क रहता हो पकने का, तो आप इसमें ये सूजी ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट्स के लिए पकाएं और फिर मज़े से इसको सर्व करें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके। हमारा यमी वाला मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी है। खाने के लिए फटाफट खाएं और मज़े करें, चिल करें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अचानक से कोई आपके घर मेहमान आ जाए, ईद की दावत हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।